घोसी उपचुनाव में सपा ने वोटों की बढ़त बना ली है। लगातार तीसरे राउंड में सपा के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह को पछाड़ा है। घोसी के दंगल में 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन नोटा ने 7 प्रत्याशियों को पछाड़कर तीसरे नंबर पर कब्जा जमा लिया है। नोटा को 167 वोट मिले हैं। बता दें कि पिछले 4 चुनावों की अगर बात की जाए तो 2 बार सपा तो 2 बार बीजेपी ने बाजी मारी है। 5 सितंबर को हुई वोटिंग में 50.30% वोटर्स ने मतदान किया था। ये पिछले चुनाव से 8% कम रहा था। बता दें कि काउंटिंग के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। इनमें 19 टीमें काउंटिंग करेंगी। कुल 32 राउंड काउंटिंग होगी। पहले राउंड में बीजेपी के दारा सिंह को 3,203 वोट मिले, जबकि सुधाकर सिंह को 3,581 वोट मिले। दूसरे राउंड में दारा सिंह को 5,472 वोट मिले, जबकि सुधाकर सिंह को 6,844 वोट मिले। तीसरे राउंड में सुधाकर सिंह को 10,334 वोट मिले, जबकि दारा सिंह को 8,342 वोट मिले हैं। घोसी में योगी और अखिलेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। भाजपा ने उपचुनाव में मंत्रियों की फौज उतार दी थी। बीजेपी के 26 मंत्री और 60 से ज्यादा विधायक ने प्रचार किया था। सीएम योगी ने भी चुनावी जनसभा की थी। बीजेपी ने पिछड़ी जाति के वोटरों को साधने के लिए ओपी राजभर को, निषाद वोटरों को साधने के लिए संजय निषाद को, कुर्मी वोटरों को साधने के लिए ए.के. शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह को, ब्राह्मण वोटरों को साधने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मुस्लिम समाज के पसमानदा वोटरों को साधने के लिए दानिश आजाद अंसारी को घोसी के रण में उतारा था। इधर सपा की तरफ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत कई नेता चुनावी मैदान में उतर चुके थे। शिवपाल तो नामांकन के बाद से ही घोसी में डटे रहे। अपने प्रत्याशी के लिए शिवपाल ने डोर टू डोर कैंपेन भी किया। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट पर 6 साल के भीतर चौथी बार चुनाव हुआ है। सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए दारा सिंह ने विधायकी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। फिर 8 अगस्त को उपचुनाव का ऐलान हुआ। 10 अगस्त से नामांकन शुरू हुआ, जिसके लिए अंतिम तिथि 17 अगस्त रखी गई थी। वहीं चुनाव प्रचार 3 सितंबर तक चला। 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। घोसी उपचुनाव के नतीजे आने से पहले तमाम नेताओं का दावा और वादा करने का सिलसिला भी तेज हो गया है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड की उत्तर प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष अवलेश सिंह ने भी बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि घोसी उपचुनाव का परिणाम आते ही भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए से जुड़ी पार्टियों के टूटकर विपक्षी गठबंधन इंडिया से जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। अवलेश सिंह ने दावा किया है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उन्होंने कहा है कि इस उपचुनाव से भाजपा की विदाई का बिगुल बज चुका है और 2024 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। सिंह का ये भी कहना है कि घोसी उपचुनाव का नतीजा आते ही एनडीए के घटक दलों का टूटकर इंडिया में शामिल होने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा है कि 2024 में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही उत्तर प्रदेश में भी सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि राज्य के सैकड़ों विधायक विपक्षी गठबंधन के संपर्क में हैं। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में बनने जा रही है और जैसे ही 2024 में सरकार बनेगी तो तुरंत उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन हो। इंडिया गठबंधन के में भी सैकड़ों विधायक अभी से संपर्क में है, तो तुरंत यूपी में भी सरकार बदलेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। सुधाकर जी सिंह जी चुनाव जीत रहे हैं, इनको भी हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन कैबिनेट मंत्री की दर्जा देगी और पूर्वांचल से एक अच्छा मैसेज जाएगा। इतना ही नहीं, जेडीयू के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने पर समूचा विपक्ष एकजुट होगा। फिलहाल जो गैर एनडीए दल इंडिया से अलग हैं, वो भी चुनावी अधिसूचना जारी होने के बाद विपक्षी गठबंधन के साथ आ जाएंगे। बता दें कि घोसी विधानसभा सीट के उपचुनाव पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। इस सीट पर 6 साल में चौथी बार चुनाव हुए हैं। घोसी उपचुनाव ऐसा चुनाव साबित होने वाला है जो आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई सवालों के जवाब देकर जाएगा। यहां सीधा मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच है, साथ ही इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच भी है। घोसी उपचुनाव की मतगणना के आरंभिक रुझान हमारी बात को साबित कर रहे हैं कि हम भारी मतों से जीतेंगे। जो ये शुरुआत हुई है आखिरी राउंड तक जाती रहेगी। घोसी की धरती संस्कृत वाली की धरती है, संस्कार की धरती है, गंगा जमुनी तहजीब की धरती है। यहाँ
बक 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 करने वाले, राजनीति में घटिया भाषा का इस्तेमाल करने वाले, सत्ता के 2-3 ठगों को जो परिवार के साथ यहाँ घूम रहे थे, उनको आईना दिखाने का काम करेगा, उनके गाल पर तमाचा जड़ने का काम करेगा। उम्मीद है कि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी, हमारी जीत का अंतर इतना बड़ा होगा कि इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई देगी और आने वाले 2024 के चुनाव में एक संदेश देगी कि हुआ अब बहुत हुआ, जनता अब बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का रुझान, जनता हम लोगों के साथ है। 2013-14 से देखेंगे लगातार एनडीए के साथ है और हम लोग बढ़ रहे हैं देश में। और चुनाव में ऊपर नीचे होता रहता, शाम तक देखिए रिजल्ट हम लोग पक्ष में आएगा। जनता की पसंद देश में मोदी, योगी, अमित शाह, एनडीए है और हर जगह पसंद है, इसलिए हम लोग जीत रहे हैं और घोषित भी जीते हैं।